हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 5th इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन वीडियो। इट मींस इसमें हम लोग चैप्टर 5 का पूरा कंसेप्ट को अच्छे से देखेंगे ताकि जो पूरा चैप्टर है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। आप भी थोड़ा सा ध्यान लगा करके देखना क्योंकि इंट्रोडक्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि इसमें बेसिकली है क्या। तो सबसे पहला चीज तो चैप्टर में है एक ज्योमेट्री। अब पहले दिमाग में आप क्या आएगा कि भाई ये ज्योमेट्री होता क्या है। तो सिंपली यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ, बट आपको एग्जाम में कोई भी डेफिनेशंस नहीं पूछा जाता। तो मीन्स जहां पे भी हम कभी डेफिनेशंस लिखे इट मीन्स वो आपके समझने के लिए है, उसको रटना नहीं, बस समझ लेना। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स ऑब्वियसली that study the size, shape, position, angle and dimension of things। किसी भी चीजों का शेप, साइज, डायमेंशन, ये सब चीजें हम लोग ज्योमेट्री में स्टडी करते हैं। क्लियर है? चलो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक होता है एक्सॉम्स जो कि इस चैप्टर में आपको यूज होता हुआ दिखेगा। अब एक्सॉम्स होता क्या है? सिंपली आप ऐसा समझ लो, कोई ऐसा चीजें जो ट्रू है बट उसको प्रूफ नहीं किया जा सकता, तो उसी चीज को सारे पर्सन ट्रू ही सपोज करके चलते हैं, है ना। मीन्स वो एक्चुअल में भी ट्रू होता है। तो यहां पे लिखा हुआ है द एजम्पशन विच आर ऑब्वियसली यूनिवर्सल ट्रूथ। मीन्स कोई चीजें ऐसा है जो ट्रू है बस उसका प्रूफ नहीं है। दे आर नॉट प्रूफ्ड, इसको हम वो प्रूफ नहीं है बट वो सही है। क्लियर है? तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, दीज आर अप्लीकेबल थ्रू आउट मैथमेटिक्स। ये जो चीजें हैं ये पूरे मैथ्स में बहुत जगह पे यूज किया जाता है। यहीं पे अगर हम लोग देखें पोस्टुलेट, ये भी टर्म आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये भी कुछ डिफरेंट नहीं है। The statement which are particular to the geometry and accepted without questions are known as postulate। It means कि postulate जो है वो जनरली हम लोग ज्योमेट्री में ही यूज करते हैं और इसका कोई प्रूफ भी नहीं होता है और हम लोग उसको विदाउट एनी क्वेश्चंस, मीन्स हम लोग उस पर कोई क्वेश्चंस नहीं कर सकते और हम लोग उसको यूज करते हैं। क्लियर है? तो अब हम लोग इसमें कुछ एग्जाम्स भी देखेंगे और कुछ पोस्टुलेट भी देखेंगे। चलो तो पहले हम लोग आते हैं एग्जाम्स में। ये एग्जाम्स नंबर 1 है। टोटल इसमें हम लोग 5 या 6 एग्जाम्स देखेंगे, है ना। चलो जो आपको दिखेगा कि एक्चुअल में ये सब चीजें आपको ऑलरेडी पता है, बट हाँ अब आपको और अच्छे से इसको जान लेना है। फर्स्ट चीजें क्या बोल रहा है, थिंग्स which are equals to the same things are equal to one other। देखो मान लो यहां पे कोई थिंग्स है, a things which are equal to the same things, ये जो है वो सेम थिंग का इक्वल है। सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर, तो बोल रहा है फिर ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल होगा। भाई इसमें कोई आपको कुछ लग रहा है कि कुछ गलत है? सही चीज तो है ना। बस यही चीजें इसमें है, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। चलो सेकेंड देखिए, सेकेंड नंबर ध्यान से देखना, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स। इट मींस क्या कि पहले से हम लोग सपोज करते हैं कि दो चीजें इक्वल है, मान लेते 8 और 8। ऑलरेडी क्या बोल रहा है, इक्वल 8 8 हम लोग ले लिए। बोल रहा है इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, मीन्स ऑलरेडी जो इक्वल्स है इसमें हम लोग कुछ इक्वल थिंग्स और ऐड कर दे, द होल आर इक्वल। देखना मान लो कि हम लोग दोनों में 4 4 ऐड कर दिए, है ना, क्योंकि इक्वल्स हम लोग को ऐड करने बोला। तो बोल रहा है इसके बाद जो चीजें आएगा वो भी इक्वल होगा। ये चीजें तो आप लोग मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो वही चीजें बता रहा है, जो पहले से आपको पता है उसी को फिर से बता रहा है। चलो नेक्स्ट देखो, थर्ड है सेम।
इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स देन द रिमाइंडर आर इक्वल। अगेन सेम थिंग्स है, मान लो सपोज कि 12 क्या है, इक्वल है, इसमें से हम लोग कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिए इक्वल नंबर, तो दोनों 10 आ गया, विच आर अगेन इक्वल। क्लियर? चलो फोर्थ एग्जाम्स देखो, ये रहा फोर्थ। थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अदर आर इक्वल टू वन अदर। यहां पे देखना, ठीक है, थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अदर, बोल रहा एक कोई चीज है और ये दूसरा चीज है, अगर ये चीज इसमें कोइंसाइड मींस इसको इस पे रखेंगे तो पूरा फिट हो जाएगा, उसको पूरा का पूरा ढक लेगा। अब बड़ा नहीं होना चाहिए, सेम साइज का होना चाहिए, तभी कोइंसाइड होता है। तो बोलता है अगर ये इसको कोइंसाइड कर देगा ना, तो इट मींस ये दोनों क्या है, इक्वल है। वन अदर आर इक्वल टू वन अदर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, और ये रहा आपका एग्जाम्स नंबर 5th। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। यहां पे क्या हुआ भाई, सिंपली अगर आप देखो तो होल मीन्स क्या, ये आपका पूरा सपोज करो एक सर्कल है, हॉल बोल रहा हॉल जो होगा ना वो अपने पार्ट से ग्रेटेड होगा। मान लो कि इस सर्कल का थोड़ा सा पार्ट हम यहां पे लिख दिए, तभी ये सर्कल इससे ग्रेटेड है। सपोज इस सर्कल का हम 90% लिख दिए, 90%, तब भी ये सर्कल इससे ग्रेटेड है। इस सर्कल का अगर हम 99% भी लिख दे, थोड़ा सा कट करें, तब भी ये सर्कल जो है इससे ग्रेटेड है। इट मींस बोल रहा कि जो होल थिंग्स होता है ना, वो अपने पार्ट से, कुछ पार्ट से ऑलवेज ग्रेटर ही होता है। यही चीज है आपका एग्जाम्स 5th। क्लियर है? चलो अब हम लोग देखिए अगर नेक्स्ट एग्जाम्स नंबर 6, ये क्या बोला है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अदर। देखो ध्यान से, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग, कोई थिंग है, ठीक है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग, थिंग विच आर डबल, इसी का डबल, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग, अगर ये इसका डबल है तो फिर बोल रहा है थिंग्स आर इक्वल टू वन अदर। इट मींस ये जो दोनों चीजें आएगा, ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है? ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, है ना, इसी टाइप का स्टेटमेंट है जो कि बस केवल लॉजिकल है और आपको ऑलरेडी पता है। 7th नंबर एग्जाम्स, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स, ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अदर। अगेन बोल रहा है एक जो थिंग्स है इसके हाफ अगर कोई चीजें हैं तो फिर ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा। क्लियर है? वेरी गुड। अब आता है आपका पोस्टुलेट। पोस्टुलेट भी आपका टोटल 5 आपको देखने के लिए मिलेगा, टोटल 7 एग्जाम्स हमने आपको बता दिए। पोस्टुलेट देखो, फर्स्ट नंबर, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। सिंपल है, एक पॉइंट से अदर पॉइंट तक हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कुछ अलग चीज नहीं है। नेक्स्ट, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडिफिनाइटली। इट मींस क्या हुआ, टर्मिनेटेड लाइन बेसिकली वो लाइन होता है जिसके दोनों साइड में एरो लगा हुआ होता है। अब इसको हम लोग इनडिफिनाइटली का मीनिंग हुआ कि हम लोग इसको कंटिन्यू इंक्रीज कर सकते हैं, तो आप इसको जितना दूर तक लेकर के जाओगे ये इंक्रीज होता रहेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ये रहा 3rd नंबर पोस्टुलेट, अ सर्कल कैन बी ड्रॉ विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। सिंपल है, एक सर्कल को आप समझो, एक सेंटर एक रेडियस ड्रॉ हो गया, कोई और सर्कल ड्रॉ किए तो एक सेंटर एक रेडियस। इट मींस आप अपने मर्जी से कोई भी सर्कल का एक रेडियस
और कुछ भी सेंटर लेकर के ड्रॉ कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। तो वही चीजें यहां पे बोल रखा है। नेक्स्ट देखो 4th नंबर, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अदर। जितने भी राइट एंगल है, ये बेसिकली क्या है, राइट एंगल, ये क्या है, राइट एंगल, ये क्या है, राइट एंगल। तो कहीं पे भी राइट एंगल होने का मीनिंग क्या हुआ, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो सारा इक्वल ही होगा ना। क्लियर। चलो, और ये रहा आपका 5th पोस्टुलेट। इसमें क्या बोला है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन अ टू स्ट्रेट लाइन, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन अ टू स्ट्रेट लाइन make the interior on the same side of is taken through the less than 2 right angle। यहां पे देखो, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल। बोल रहा ये जो है वो लेस देन 2 राइट एंगल है, इट मींस कि 180 से कम होगा, लेस होगा, है ना, लेस देन 180 होगा। देन टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, इट मींस ये जो दो लाइन है अगर इसको हम लोग कंटिन्यूअस ऐसे इंक्रीज करेंगे तो ये जाकर के आगे क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट हो जाएगा, मीट वन ऑन द साइड on which the sum of angle is less than 2 right angle। मीन्स जिस साइड ये लेस देन 180 डिग्री होगा उधर ये क्या हो जाएगा, जाकर के आगे मीट करेगा। यही है आपका पोस्टुलेट नंबर 5th। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे टोटल आपका जो इंट्रोडक्शन है वो फिनिश होता है। ज्यादा कुछ इस चैप्टर में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, सिंपल चैप्टर है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको अगर इसका नेक्स्ट क्वेश्चंस देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, बेसिकली सारा ही क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। चलो हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।